ऐसा सोचो, आपको एक दिन एक कमरे में हमेशा के लिए बंद कर दिया जाए। उस कमरे में ना टीवी हो, आपके पास ना मोबाइल फ़ोन हो, ना कोई एंटरटेनमेंट का सोर्स हो, ना ही उस कमरे में कोई सनलाइट आती हो और ना ही कोई ह्यूमन इंटरेक्शन हो। सोचिए आपकी मेंटल हेल्थ पे क्या असर पड़ेगा जब आपसे बात करने तक के लिए कोई ना हो। तो ये स्टोरी है एक ऐसी ही लड़की की जिसके साथ ये सब रियल में हुआ। ये स्टोरी सुनने के बाद आप ये सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि क्या ऐसा भी किसी के साथ हो सकता है। लेकिन ऐसा सच में किसी के साथ हुआ। एक लड़की जिसका नाम था ब्लांचे मोनियार। ब्लांचे मोनियार का जन्म 1 मार्च 1849 को फ्रांस में एक रिच और रेप्यूटेड फैमिली में हुआ। उसके फादर चार्ल्स एमिले मोनियर एक पब्लिक फिगर थे और उसकी मदर लुइस मोनियर एक स्ट्रिक्ट एंड इमेज कॉन्शियस वुमन थी। सभी उनको मैडम मोनियर के नाम से जानते थे। ये लोग हाई सोसाइटी का हिस्सा थे जो कि अपनी इमेज को लेकर काफ़ी कॉन्शियस थे। जैसा कि ब्लांचे एक रिच फैमिली में पैदा हुई थी, उसकी अपब्रिंगिंग उसी के अकॉर्डिंग हुई थी और उसकी लाइफस्टाइल एंड उसका उठना बैठना काफ़ी हाई क्लास और रिच लोगों के बीच में था। ब्लांचे बचपन से ही काफ़ी सुंदर थी और जैसे जैसे वो बड़ी होती गई वो और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट एंड ब्यूटीफुल होती गई। एंड एट द एज ऑफ 24 ईयर्स शी टर्न इनटू अ ग्लोरियस वुमन। 24 साल की उम्र में ब्लांचे की ज़िंदगी में एक नया मोड़ तब आया जब उसकी मुलाकात विक्टर कैलमन से हुई। विक्टर कैलमन पेशे से एक लॉयर था और एक मिडिल क्लास फैमिली से आता था। वहीं दूसरी ओर ब्लांचे एक रिच और हाई क्लास फैमिली से थी। लेकिन दोनों को एक दूसरे के साथ समय बिताना, एक दूसरे से मिलना काफ़ी अच्छा लगता था। लेकिन दोनों के बीच में एक बहुत बड़ा एज डिफरेंस था। ब्लांचे 24 साल की थी और वहीं विक्टर 38 साल का। लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद दोनों ने एक दूसरे से शादी करने का मन बना लिया था। जब मैडम मोनियर को इस बारे में पता लगा तो ब्लांचे के ऊपर बहुत गुस्सा हुई, क्योंकि वो ब्लांचे की शादी एक रिच और बड़े घर में करना चाहती थी। वहीं दूसरी ओर विक्टर वो अभी भी अपने करियर को लेकर स्ट्रगल कर रहा था। इसी बात को लेके मैडम मोनियर और ब्लांचे के बीच में काफ़ी झगड़े होते थे। मैडम मोनियर को उसका विक्टर से मिलना बिल्कुल पसंद नहीं था और 3 साल के रिलेशनशिप के बाद सन 1876 में ब्लांचे की ज़िंदगी में एक ऐसा दिन आया जिसने उसकी पूरी ज़िंदगी बदल दी। उस दिन ब्लांचे विक्टर से मिलने गई हुई थी और घर पे मैडम मोनियार और उनका बेटा यानी कि ब्लांचे का भाई मार्शल मोनियार वो उसका वेट कर रहे थे घर पे। इतनी कोशिशों के बाद जब मैडम मोनियार ब्लांचे के दिल से विक्टर को निकाल नहीं पाई तो उन्होंने अपने बेटे के साथ मिलकर एक प्लान बनाया कि इसका घर से बाहर निकलना ही बंद करना पड़ेगा। जिसके लिए उन्होंने पहले से ही घर में जो एक स्टोर रूम होता है, स्टोर रूम को खाली करके उसमें सिर्फ एक बेड रख दिया था। देर रात जब ब्लांचे घर वापस लौटी तो इसी चीज़ को लेकर के फिर से उन दोनों के बीच में झगड़ा स्टार्ट हुआ और ब्लांचे ने साफ मना कर दिया कि मैं विक्टर को नहीं बुला सकती। ये बात सुन के मैडम मोनियार इतने गुस्से में आ गई कि उन्होंने फोर्सफुली ब्लांचे को उस कमरे के अंदर ज़बरदस्ती बंद कर दिया। उस कमरे में ना रोशनी थी, न हवा का कोई ज़रिया, सिर्फ एक विंडो थी और विंडो को भी सील कर दिया था। उसके बाद मैडम मोनियर ने ब्लांचे को बोला कि अब तुम इस कमरे से तब बाहर निकलोगी जब तुम विक्टर को बुला दोगी और जहां मैं कहूँगी वहां शादी करने के लिए तैयार हो जाओगी। ब्लांचे बहुत रोती है, चीखती है, चिल्लाती है, लेकिन वो बोलती है कि मैं किसी भी कीमत पे विक्टर को नहीं भुला पाऊंगी, चाहे तुम हमेशा के लिए मुझे इस कमरे में बंद क्यों ना कर दो। इसके बाद ब्लांचे की चीखने की आवाज़ें अगले कई दिनों तक आई। पड़ोसियों ने भी मैडम मोनियार से पूछा कि ब्लांचे इतना क्यों रो रही है। कि तो मैडम मोनियार ने बोला कि ब्लांचे की मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है, इसलिए उसको कमरे में बंद किया है। टाइम के साथ साथ आवाज़ें भी बंद हो गई, क्योंकि वो उसको खाने के लिए भी सिर्फ इतना ही खाना देते थे कि बस वो जिंदा रहे। खाने की कमी और घुटन भरे उस कमरे में रहते रहते ब्लांचे की हालत अब ख़राब होने लगी थी। हफ्ते महीनों में बदले, महीने साल में। इसी बीच 1885 में ठीक 9 साल बाद विक्टर की एक बीमारी से मौत हो जाती है। लेकिन मैडम मोनिया ने ब्लांचे को विक्टर की मौत की बात नहीं बताई। 23 मई 1901, 25 साल बाद, फ्रांस के अटॉर्नी जनरल को एक गुमनाम लेटर रिसीव होता है जो कि हाथ से लिखा हुआ था। उस लेटर में लिखा था कि मैडम मोनिया के घर में 25 साल से एक लड़की कैद है जो कि अंधकार और भूखमरी का शिकार है और 25 साल से अपने ही गंदगी में सड़ रही है। अटॉर्नी जनरल ने ये लेटर लोकल पुलिस को फॉरवर्ड कर दिया और लोकल पुलिस की एक टीम उसी दिन
लगभग शाम के 5 बजे मैडम मोनियार के घर पहुंचती है सर्च वारंट के साथ। घर में मैडम मोनियार और उनका बेटा मार्शल मोनियार दोनों थे। मार्शल मोनियार ने ही गेट खोला था। स्टार्टिंग में मार्शल ने अंदर आने से रेसिस्ट किया, लेकिन जब पुलिस ने उनको ये बोला कि अगर हमको हमारा काम करने नहीं दिया गया तो हम जज को बुलाएंगे, तब जाकर के मार्शल ने उनको अंदर आने दिया। पुलिस ने पूरा घर छान मारा, लेकिन उन्हें कहीं कुछ नहीं मिला। तभी अचानक एक पुलिस वाले की नज़र एक स्टोर रूम के गेट पे पड़ती है। मार्शल मोनियार को वो गेट खोलने के लिए कहा जाता है। मार्शल वो गेट खोलता है। जैसे ही कुछ पुलिस वाले उस कमरे में जाते हैं, वो तुरंत बाहर आ जाते हैं। जबरदस्त बदबू और घुटन को वो बर्दाश्त ही नहीं कर पाते। तभी उनकी नज़र एक खिड़की पे पड़ती है। उस खिड़की को तोड़ा जाता है। खिड़की तोड़ने के बाद सूरज की तेज रोशनी 25 साल बाद पहली बार उस कमरे में पड़ती है। 25 साल में अंधेरे और अकेलेपन ने ब्लांचे को इस कदर मेंटली तोड़ दिया था कि वो उस सूरज की रोशनी को बर्दाश्त ही नहीं कर पाई और घबरा के उसने ब्लैंकेट से अपना मुंह ढक लिया। सूरज की रोशनी में पुलिस वालों ने जब सही से देखा तो उनको बेड पे एक कंकाली हालत में बिना कपड़ों के एक लड़की नजर आई। इसके शरीर में मांस नहीं था, खाल के नीचे सिर्फ हड्डियां थी। बाल शरीर से भी ज्यादा लंबे थे। फर्श पे हर जगह सड़ा हुआ खाना पड़ा था। कॉकरोच और कीड़े पूरे फर्श और बेड पे रेंग रहे। इसके बाद एक ब्लैंकेट में लपेट के ब्लांचे को हॉस्पिटल पहुंचाया गया। हॉस्पिटल में जब उसका वेट किया गया तो उसका वेट सिर्फ 25 किलो था। दिमागी तौर पे वो इतनी ज़्यादा बीमार हो गई थी कि उसको कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वो कौन है और ये सब क्या हो रहा है। नेक्स्ट डे जब न्यूज़ में एक खबर आई तो शहर के सारे लोग मैडम मोनियार के घर पे पहुंच गए विरोध प्रदर्शन के लिए। पुलिस वालों ने किसी तरह उनको संभाला और मैडम मोनियार और उनके बेटे मार्शल मोनियार को अरेस्ट कर लिया। अभी मुकदमा चालू भी नहीं हुआ था कि गिरफ्तारी के ठीक 15वें दिन मैडम मोनियार की हार्ट अटैक से डेथ हो गई। इसके बाद मार्शल के ऊपर मुकदमा चला। मार्शल एक लॉयर था। उसने सारा इल्जाम अपनी माँ के ऊपर डाल दिया। इनिशियली उसको 15 साल की सजा हुई, लेकिन वो 1 साल में ही रिलीज हो गया। इसके बाद ब्लांचे का ट्रीटमेंट मेंटल हॉस्पिटल में काफ़ी टाइम तक चला, लेकिन वो रिकवर नहीं कर पा रही थी। उस अकेलेपन और अंधेरे ने उसके दिमाग पे ऐसा असर डाला कि जो कभी भी रिकवर नहीं हो सकता था। इसी के चलते 13 अक्टूबर 1913 को 64 साल की उम्र में ब्लांचे की मेंटल हॉस्पिटल में डेथ हो गई। ब्लांचे की आधी से ज़्यादा जिंदगी कैद में और हॉस्पिटल में गुजरी। बच्चों को क्या सही है और क्या गलत, ये सिखाने के लिए पेरेंट्स का स्ट्रिक्ट होना बनता है, लेकिन इतना भी स्ट्रिक्ट नहीं होना चाहिए कि उससे बच्चों की ज़िंदगी खराब हो जाए। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना। क्राइम की ऐसी ही स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं फिर से ऐसे ही एक वीडियो में। टिल देन बाय बाय।